हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चूज दी फॉल्स स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है और वो सारे के सारे एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे कि नहीं होंगे, इसके बेसिस पे दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है। और उसमें मेजोरिटी जो है वो हमसे नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स के बारे में पूछा गया है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा ना हमें रिक्वायर्ड, वो क्या होगा? वो होगा एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है। और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, या फिर इसको कह सकते हैं ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। और ये जब मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ दोनों जगह नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स की बात होगी मेजोरिटी में। ठीक है। आइए एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। कंटेनिंग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, कंटेनिंग एंड कंटेनिंग। एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहला, NH2 is strongly activating while NHCOCH3 is activating। समझिएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब देखो, ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग जो है ये हम बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। मतलब रिंग के ऊपर जो है इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वैसी जगह जाना पसंद करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। और रिंग पे अगर वो अप्रोच कर रहा है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला क्या करेगा? रिंग को एक्टिवेट कर देगा उस रिएक्शन के लिए। अब देखिए, जो हमारे पास एक ही, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है NH2। यहाँ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस कैन बी डोनेटेड टुवर्ड्स द रिंग। और आप देखिए, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पूरे रिंग पे वो बढ़ रही है। ठीक है। और वो भी स्पेसिफिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ रही होगी, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैच होगा। और वही डिफाइन करता है ऑर्थो पैरा या फिर मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। तो ये हो गया NH2 के बारे में। मगर अगर हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया तो है NH, मगर इसके साथ ऐसे करके एक और हमने ये CH3 लगा दिया, COCH3। अब देखिए, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों, वो रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है। रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है और साथ ही साथ वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 बढ़ा पाया होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी होगी, ये तो बात बिल्कुल सही है। बट क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन जो ऑब्जर्व हुआ है, जहां पर एक ही लोन पेयर दो अलग अलग साइड पे कॉन्जुगेशन कर ले मान लो, तो इस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ पाएगी। तो दे आर कंसिडर्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप बट दे आर नॉट स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा जी बिल्कुल सही है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है हमसे सवाल में, ये ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि NO2 इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग व्हाइल CHO इज डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, इसको भी देखते हैं। अब देखिए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से सकअप कर लेंगे, मतलब अपनी तरफ खींच लेंगे। अगर मैं बात करूं नाइट्रो बेंजीन की, यहाँ बेंजीन पे लगा दें नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन भी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये -M शो करने वाले ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसकी वजह से जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बच्चों वो घट जाएगी। और मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिंग के ऊपर जितनी अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छा रिएक्शन, उतनी उतनी तेजी से रिएक्शन होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, तो ये क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है। और वहीं पर दूसरा हमारे पास लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर C है, कार्बन ही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है। आप इधर देखिए, नाइट्रोजन के पास दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं।
मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होगी उसकी वो कितनी ज्यादा होगी। दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, खुद नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है जो बेचारा खींच पा रहा है। हालांकि ये भी -m लगाता है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम हुई होगी उससे कहीं ज्यादा कम हुई होगी नाइट्रो ग्रुप में। तो अगर हम नाइट्रो ग्रुप को स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे तो इसको हम डीएक्टिवेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इस बेसिकली एक्सटेंट ऑफ कितना वो काम कर सकता है उस पे। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि NHCO डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R एंड CHO आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नहीं, हमने अभी देखा ना कि NHC डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप था, लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एक्चुअली ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, जबकि CHO जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। तो ठीक है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं ये। बट अगर हम बात करें NHC डबल बॉन्ड OR की, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली बढ़ाएगा। आप देखो यहाँ पर इस तरह से जैसे ही हुआ, आप देख पाओगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड OR, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यही फिर नेगेटिव चार्ज पूरा पूरा रिंग में घूमेगा, और इस तरह से हम अलग अलग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जब आप बनाओगे तो ये आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दिस इज नॉट एक्चुअली मेटा डायरेक्टिंग, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो हमारा जो दूसरा मतलब तीसरा स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट ही हमसे पूछा जा रहा है। हम अपना फोर्थ स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि नहीं है। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में ना जो कंफ्यूजिंग है वो है CF3। तो CF3 में एक फिनोमेना ऑब्जर्व होता है जिसे हम बोलते हैं -H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन -H। -H की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर आता है और ये इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से अब आप देखें तो वापस से जैसा CHO के केस में हो रहा था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेटा को फेवर कराएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, है ना, -H इफेक्ट शो करने की वजह से। और वहीं पे दूसरा जो था हमारा कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O और R लगा हुआ है, तो वहां पर देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। अगेन ये जब बॉन्ड इधर टूट रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे रिंग पे आ जाएगा ये। तो अगेन ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होगा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।